नमस्कार बिहार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार में। आपके साथ हूं अमितेश भारद्वाज। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री शाह मोतिहारी के सांसद राधा मोहन सिंह जी का जन्मदिन है। जन्मदिन के अवसर पे बिहार सरकार के माननीय मंत्री प्रमोद कुमार जी के द्वारा एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आइए जानते हैं मंत्री जी के द्वारा ही कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। आज अपने लोकप्रिय सांसद आदरणीय राधा मोहन बाबू का जन्मदिन है, तो आज इनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोग अमरूद का जो वृक्ष है, तो आज इस जन्मदिन के अवसर पर हम लोग ये अमरूद के वृक्ष दे रहे हैं। आइए सुधीर जी, पकड़िए पकड़िए, देकर और फल के लिए हरा भरा जो भारत का जो मिशन है जल जीवन हरियाली, इसको हम लोग हरा भरा रहे और राधा मोहन बाबू का भी जीवन हरा भरा रहे, दीर्घायु हो, खुशहाल रहे। और राधा मोहन सिंह जी जो महात्मा गांधी, अभी मैं बता रहा था कि गांधी जी ने किसान के लड़ाई को इस चंपारण की धरती पर लड़े, परंतु किसानों की समस्या को समाधान करने के दिशा में 50 साल जो कांग्रेस पार्टी इस देश में राज की, उसने नहीं हल किया। धन्यवाद है इस चंपारण के गांधी के रूप में राधा मोहन सिंह जी ने किसानों की तरक्की और उन्नति के लिए जाकर देखिए पिपरा कोठी में कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि कोऑपरेटिव संस्थान, हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट, गौपालन और किसान का एक तीर्थ स्थल के रूप में खड़ा किया। दूसरे तरफ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के प्रथम कैबिनेट में हमारे राधा मोहन सिंह जी ने महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया। तो ये सब जो राधा मोहन बाबू की जो कीर्ति है, वह यह जो चंपारण है, इसके गांधी के रूप में आज राधा मोहन सिंह जी ने जो चंपारण के चतुर्मुखी विकास के लिए जो कीर्तिमान स्थापित किया है, इसके लिए उन्हें कोटि कोटि हम लोग। जैसे कि आपने मंत्री महोदय ये बताया, हम सभी के लिए गौरव की बात है। साथ ही राधा मोहन सिंह जी जब केंद्रीय मंत्री रहे तब उन्होंने चंपारण के विकास के लिए सिर्फ ही एक मोतिहारी की ही बात नहीं है, पूरे चंपारण के विकास को उन्होंने एक चहुमुखी विकास के तरफ जोड़ा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मोतिहारी वासियों का एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है जो कि आपके विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। आज उनका जन्म दिवस भी है। मोतिहारी चीनी मिल की मांग काफ़ी दिनों से ट्विटर पर भी ट्रेड कर रहा है, फेसबुक पर भी ट्रेड कर रहा है, यहाँ के लोगों को भी मांग है। सौभाग्य ये भी है हम सभी चंपारण वासियों के लिए, खासकर मोतिहारी विधानसभा वासियों के लिए, कि आप उस क्षेत्र से विधायक भी हैं, साथ ही विभाग के मंत्री भी हैं। तो मैं पूरे क्षेत्रवासियों के तरफ से ये जानने की कोशिश करूंगा कि क्या आज राधा मोहन जी के जन्मदिवस के अवसर पे क्या आप एक कोई विशेष तोहफा, जैसे कि उन्होंने अपने जन्मदिन के पूर्व मोतिहारी रेलवे स्टेशन को एक हाईटेक रेलवे स्टेशन के रूप में कमेटी से पास करा लिया है। कल ये घोषणा भी हो गया कि मोतिहारी बापूधाम रेलवे स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय बापूधाम स्टेशन के रूप में जाना जाएगा, जो हम सभी के लिए गर्व की बात है। तो क्या इस पे आप कुछ अपना विचार रखना चाहेंगे? मोतिहारी की जो चीनी मिल है, इसके जो किसान मजदूर की जो बकाया सब है, इसके लिए हमने जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि उसकी परिसंपत्ति को नीलाम कर और जो किसान मजदूर के बकाया पैसे हैं उसको भुगतान किए जाए। चीनी मिल प्राइवेट संस्थान है, सरकार मिल लगाने का काम नहीं करती है। जो मिल मालिक हैं और जिसने किसान मजदूर का रुपया लिया है, उससे रुपया उसकी परिसंपत्ति से अदा करने के लिए हम लोगों ने चिट्ठी निकाला है और हमारे कलेक्टर इस दिशा में काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ें ये हैं कि राधा मोहन बाबू का आज जन्मदिन है, कोई पॉलिटिकल उतना बड़ा कार्यक्रम नहीं है, जन्मदिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। तो आप कोई एक ऐसा विशेष, इससे पहले सूर्यपुर में भी आपका कार्यक्रम पिपरा कोठी में हुआ, जो हम लोगों ने फेसबुक पे भी देखा, तो कोई एक विशेष ऐसा कार्यक्रम आपके द्वारा, ऐसा कार्य जो एक अच्छी तोहफा के रूप में राधा मोहन बाबू को मिले? बात समझिए, ये तोहफा देने के काम हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग तोहफा के रूप में जो है ना, किसान मजदूर का जो चीनी मिल का बकाया था, उसके लिए अपने कलेक्टर को आदेश दिया, चिट्ठी आया है, आज अखबार में भी छपा है। तो ये काम हम लोग कर रहे हैं। तोहफा जो है ये कोनो ऐसा चीज़ थोड़ा कि हम लोग तोहफा दे देंगे। दूसरी बात, आज हम लोगों ने रिपोर्टिंग के दौरान संग्रामपुर, बंजरिया, सगौली आदि ब्लॉकों का बाढ़ क्षेत्र का भ्रमण किया। बहुत सारे किसानों का गन्ना, जो कि चंपारण का एक
महत्वपूर्ण फसल हुआ करती है लगभग 50% के ऊपर सूख चुकी है। आपके विभाग और आप क्या इसके मुआवजे के रूप में जनता को या किसानों को आपको जानकारी होना चाहिए। पहली बार किसानों के गन्ने की क्षति, कृषि जो क्षति जो है, कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है जो किसान के फसल क्षति है उसके तहत गन्ना क्षति को भी किसान ऑनलाइन उसको रिपोर्ट करेंगे और जैसे गेहूं का, धान का क्षति मिलता है उस तरह फसल क्षति योजना में गन्ना भी शामिल किया गया है और गन्ना का भी क्षति किसान को भुगतान दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंत्री जी। तो आप देख रहे थे अभी बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार जी को, जिन्होंने बताया कि सरकार अपने स्तर पे काफ़ी अच्छे तरह से काम कर रही है। विभाग हर एक मामले को अपने स्तर पे मॉनिटरिंग कर रहा है, देख रहा है और उन्होंने आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी दिलाया कि किसानों की हक के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा, बिहार के साथ साथ बिहार सरकार को जो भी करना पड़ेगा वो महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे और किसान को कहीं से हतोत्साहित नहीं होने देंगे। आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार, बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।